नमस्कार, आप इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। गैरोला पेंड्रा मरवाही जिले की स्थापना के बाद से ही अब तक स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई खास बदलाव नहीं आया है। जिले में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 75 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और जिले के लोगों को आज भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे रहना पड़ता है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ जिला अस्पताल ही नहीं, आपको बता दें कि प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्र में भी स्टाफ और डॉक्टरों की कमी लगातार बरकरार है। कुछ सरकारी अस्पतालों में तो नर्सों की कमी की हालत यह है कि महिला मरीजों का इलाज भी पुरुष स्टाफ करते हैं। इस बात को लेकर परिजनों का विरोध भी काम नहीं आता है। स्टाफ की कमी के चलते अस्पताल प्रबंधन भी लाचार है। स्टाफ की कमी के चलते अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा रहता है और जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की यह हालत तब बनी हुई है जब जिले के दोनों विधायक पेशे से डॉक्टर रह चुके हैं और मरवाही विधानसभा के विधायक के ध्रुव तो 12 साल तक मरवाही विधान विकास खंड के बीएमओ भी रह चुके हैं और इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत इनसे बेहतर कौन जान सकता है। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि जहां के दोनों विधायक पेशे से डॉक्टर हैं, वहां की ये स्थिति है तो बाकी जगह की क्या स्थिति होगी, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी राज्य सरकार पर तंज कसा और निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच लड़ाई की वजह है कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है। आज हम पेंड्रा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इंडिया न्यूज के संवाददाता के पास चलते हैं जो हमें पेंड्रा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जानकारी देंगे। आप भी सुनिए क्या कुछ जानकारी मिलती है। बनने के साथ ही लोगों को लगा कि अब जिले में ही स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिलेंगी, पर लोगों को जो उनकी उम्मीद थी, जो आस थी, उनका उलट आज भी लोगों को अन्य जिलों में अपने इलाज कराने जाना पड़ता है। यह पेंड्रा का जिला अस्पताल बना तो दिया गया है, क्योंकि जिला अस्पताल की खुद की बिल्डिंग नहीं है तो एमसीएच अस्पताल, मातृ शिशु अस्पताल को जिला अस्पताल के रूप में बदल दिया गया है। पर यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे आज भी लोग भटकते नजर आते हैं। कई पोस्ट ऐसे हैं डॉक्टरों के जो आज भी खाली है, जिनके चलते लोगों को इस जिला अस्पताल से अन्य जिलों में रेफर कर दिया जाता है इलाज के लिए। खासकर प्रॉब्लम होती है दिव्यांगों को, जिनको दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना रहता है, उनके लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आज भी दिव्यांगों को बिलासपुर जिला जाकर अपना प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। कई बार शासन प्रशासन को इस बात से अवगत भी कराया गया कि यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है जिला अस्पताल में, पर अभी तक कोई ठोस पहल नहीं होने के कारण लोगों को अभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक परिजन है, उनसे बात करते हैं कि आप किस तरह की समस्या होती है इलाज कराने के नाम पे। जी क्या नाम है आपका? पवन कुमार साहू पेंड्रा से हूँ। साहू जी अस्पताल पहुँचे हैं, किस तरह की दिक्कत है यहाँ पे? हम तो बहुत खुश हो गए थे जब जिला बना, बहुत खुश थे कि अब हम बिलासपुर से बचेंगे, मगर ऐसा लगता है कि सरकार जिला बनाकर अस्पताल बनाना भूल गई है। बता रहे थे कि कितनी समस्या है यहाँ पे डॉक्टरों को कमी को लेकर लोगों को आज भी अन्य जिलों में अपना इलाज कराने जाना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कब तक आखिर इस बीमार अस्पताल का इलाज होता है और कब तक यहाँ पे डॉक्टरों की पोस्टिंग होती है, जिससे लोगों को इस अस्पताल का फायदा मिल सके। राजेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पेंड्रा। तो वहीं पेंड्रा जिले की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रही हैं राज्य के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोना महामारी जैसे समय में कितना संवेदनशील सरकार थी, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आपस में कुर्सी का लड़ाई है। बन जाने के बाद में जो व्यवस्था, जो एक उम्मीद जो लोगों को रहती है, ये मरवाही बड़ा मुख्यालय है और आसपास के जो ग्रामीण हमारे वनवासी लोग रहते हैं, जिनकी यहाँ पर सुविधा इलाज की हो सके, लेकिन मूलभूत सुविधा के अभाव से भी अस्पताल जूझ रही है। मरवाही बनने के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है अभी भी यहाँ पर लचर व्यवस्था में है। स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी यहाँ पर बेहतर नहीं है। अगर बात जिले के लोगों को लेकर करें तो जिले के लोग अभी भी हैरान हैं, परेशान हैं और जिले के लोगों को अभी भी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम सामने आती है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि यहाँ पर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी भी काफी ज्यादा है।
चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राजा उपेंद्र सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, और सादिक खान जो कि नेता कांग्रेस से हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला सवाल यहाँ पर मेरा सादिक खान जी से। सादिक जी, जानकारी आपसे लेना चाहूंगा, प्रदेश में सरकार आपकी है और लगातार आप लोग बड़े बड़े मंचों से यह ऐलान करते हैं कि हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और बेहतर सुविधाएं मिले, लेकिन अगर बात यहां पर पेंड्रा जिले को लेकर करें तो ऐसा बिल्कुल भी देखने में नहीं लगता है। जहाँ तक सवाल जिले का है जी तो ये जिला जो पेंड्रा मरवाही जिला जी। ये अभी 2 साल इसको वजूद में आने में हुआ है जी और जिस हिसाब से बाकी जिलों की तरक्कियां हुई हैं जी। उस हिसाब से पेंड्रा जिला जो है जी। वो बहुत तरक्की कर रहा है जी। यहाँ पर देखिए कोविड फेब्रिकेशन वार्ड बने, उसके हॉस्पिटल बने, यहाँ पर संविदा के डॉक्टर है, यहाँ पर नर्सेस की जो कमी थी उसकी भी पूर्तियां हुई। लेकिन क्या है, चूंकि ये टीबी ब्लॉक है, चटियल कुची का जिला है, उसके हिसाब से धीरे धीरे यहाँ पर विकास हो रहा है। हमारी सरकार संकल्पित है यहाँ पर विकास करने के लिए, और विकास के लिए जो अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा, क्योंकि इसके पहले जो मामला था बिलासपुर से यहाँ की दूरी जो है 100 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, उस हिसाब से यहाँ पर हमारे यहाँ पर 3 लाख से भी अधिक की आबादी है, और जो आबादी यहाँ पर रहने वाली है वो सुदूर अंचलों में पहाड़ी जगह से आते हैं। लेकिन सादिक जी, अगर बात यहाँ पर आप विकास की करेंगे तो लेकिन जो अस्पताल यहाँ पर बने हुए हैं, जो यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, अगर उनको लेकर बात करें तो वहां पर स्टाफ तक नहीं है। नया विकास तो दूर की बात है, लेकिन जो मौजूदा समय में वहां पर स्टाफ नहीं है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और अंबार इस तरीके से लगा हुआ है कि लोग यहाँ पर मजबूर हैं प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने के लिए। और यहाँ पर जब 2 साल पहले सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि पेंड्रा जो है वो नए जिले के रूप में आएगा, 25 साल पुरानी मांग उन्होंने मानी थी, और उन्होंने मंच से साफ तौर पर यह कहा था कि पेंड्रा जिले को वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जो एक जिले में होनी चाहिए, और इसे एक बेहतर जिले के रूप में हम लेकर आएंगे। लेकिन 2 साल का समय बीत गया है सादिक जी, और अभी भी आप बात कर रहे हैं कि जो पेंड्रा जिला है वो विकास करेगा। विकास तो कर रहा है जी बघेल जी जी। जो यहाँ पर कार्यक्रम उन्होंने किया, अभी देखिए कोविड में जो स्थिति यहाँ पर थी इस जिले की, अचानक जो स्थितियां बिगड़ी है पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारी सरकार सजग थी। हमारी सरकार पूरी कोशिश करके सादिक जी हम भी देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से क्या कुछ बिगड़ा है, और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो पहले से बिगड़ी हुई हैं वो किस तरीके से बिगड़ी हुई हम भी देख रहे हैं। राजा उपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र जी, आप किस तरीके से यहाँ पर प्रतिक्रिया देंगे? साफ तौर पर सादिक जी कह रहे हैं कि उन्होंने काफी काम किया, बेहतर काम किया, और विकास लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो जमीनी हकीकत है वो आपके हमारे सामने है। 2 साल पहले ही ये पेंड्रा गौरेला मरवाही अभी नया जिला बना हुआ है जी, और चूंकि बिलासपुर जिले से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी यहाँ पे थी, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा ही थी। पर जिला बनने के बाद जिस संख्या में यहाँ पर पुलिस वालों का दल बल दिखता है, अगर वैसे ही संख्या के साथ मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ पर डॉक्टरों को यहाँ पे अस्पतालों में भेजते तो शायद अभी जो खराब स्थिति है उससे और अच्छी बेहतर स्थिति हो पाती जी। नए जिला बनने के बाद भी अभी यहाँ पर अस्पतालों में आपको बिस्तर मिल जाएंगे और बाकी सुविधाएं मिल जाएंगी, पर डॉक्टर आपको शाम को 7 बजे के बाद अगर आप आपात स्थिति में पहुंचते हैं अस्पताल तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे जी। और बिल्डिंग भवन सारे जो है सामुदायिक अस्पताल के अलग अलग जगह पे पूरे जिले में बने हुए हैं, पर उनमें डॉक्टरों की बहुत कमी है। और अभी हाल में ही हमारे जिले के एसपी साहब हाथी के द्वारा जो है घायल हो गए थे, तो उनको यहाँ से बिलासपुर रिफर करके भेजना पड़ा। तो अगर यहाँ पर डॉक्टर होते तो ये यहाँ से बाहर रिफर क्यों करते? ये यहाँ का जो अस्पताल है एक रिफर सेंटर के रूप में ही है, यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी है। और जैसा कि सादिक भाई हमारे कह रहे हैं कि बहुत यहाँ पर जो है 2 साल जिला बनने के बाद डॉक्टरों की स्थापना हुई है, तो ये बिल्कुल जो है गलत कह रहे हैं। अभी भी अस्पतालों की स्थिति बहुत ही खराब है। आप किसी भी समय जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ेगा। आपात स्थिति में तो बहुत ही खराब हालत है इस जिले की।
बिल्कुल। सादिक जी, आपने सुना ना उपेंद्र सिंह जी क्या कुछ कर रही हैं। एक सवाल इसमें मैं भी डालना चाहूंगा। अगर बात यहां पर डॉक्टरों की कमी को लेकर हो रही है तो महिला स्टाफ नर्स की कमी भी काफी ज्यादा है यहां पर। और अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि महिलाएं जो हैं आपकी जिले की, वो इलाज कराने से कतराती हैं सामुदायिक अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में। और इसकी वजह पता है आपको क्या है? वजह यह है कि वहां पर महिला स्टाफ नहीं है और पुरुष डॉक्टर जो हैं, जो मेल नर्स हैं, वो इलाज करते हैं महिलाओं का। महिलाएं इस वजह से कतराती हैं इलाज कराने के लिए भी। इस पर आप क्या कहेंगे? और लगातार यहां पर आपके तमाम बड़े नेता, तमाम मंत्री, खुद सीएम भूपेश बघेल बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की और महिलाओं के हितों की बात की जाती है। लेकिन यहां पर पेंड्रा जिले में जो हालात है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल जिला अस्पताल का, इसके पहले ये सेनेटोरियम था। सेनेटोरियम छोटा एक ब्लॉक का अस्पताल था। जिला बनने के बाद उसको धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है। स्टाफ नर्स की जो बात आपने कही, राजा साहब ने कहा, स्टाफ नर्स तो है, जो फीमेल नर्सेस हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन चूंकि ये अस्पताल अब बड़ा रूप ले लिया है, एक जिले का रूप ले लिया है। देखिए, यहाँ पर अभी डायलिसिस की मशीन आई है। डायलिसिस का मशीन बहुत दिन तक बंद था। ये भाजपा जमाने से कोशिश कर रहे थे लोग, लेकिन हमारी सरकार ने उस मशीन को यहाँ पर लाके और मशीन को ऑपरेट किया। यहाँ पर आके मशीन चलने लगी। डॉक्टर मिंज वहाँ ट्रेनिंग में गए थे, जो यहाँ पर वो है डॉक्टर एमडी है, और वो ट्रेनिंग लेके आके फिर डायलिसिस का, जबकि डायलिसिस के लिए यहाँ से या तो अपोलो जाता था आदमी या फिर रायपुर जाता था। वो सुविधा एक बहुत बड़ी सुविधा मिली है। दूसरी बात, अभी जो संविदा के 13-14, जो मेरी जानकारी है, उस जानकारी में 13-14 डॉक्टर आए हुए हैं। उसके अलावा डीएमएस उससे जो हमारे यहाँ नियुक्तियां हुई हैं, उसके अलावा कोरोना के जो फैब्रिकेटिंग हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। इस तरह से काम हो रहा है। देखिए, 2 साल के अंदर जितना काम का एक्सपेक्टेशन था, जो हमारी अपेक्षाएं थी, उसमें कहीं कमी हमारे भूपेश बघेल सरकार में कहीं किया नहीं। लेकिन सादिक जी, लगता है आपकी अपेक्षा ये नहीं थी कि आपके जिले के जो लोग हैं, आपके जिले की जो जनता है, उसको बाहर ना जाना पड़े। लगता है आपकी ये अपेक्षाओं में नहीं था, आपकी जो लिस्ट है उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि अभी भी यहाँ की जनता बाहर जाने को मजबूर है। अभी भी यहाँ की जनता प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर है। ये आंकड़े, ये रिपोर्ट हम लेकर नहीं आए हैं, ये खुद जो लोग हैं, वहां के रहवासी हैं, जो वहां के जो ग्रामीण है, वो ये कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए होती हैं तो उन्हें चाहते ना चाहते हुए भी मजबूरी में उन्हें प्राइवेट अस्पतालों का रुख जो है वो करना पड़ता है। क्योंकि सरकारी अस्पतालों को अगर लेकर बात करें तो वहां पर व्यवस्थाएं बिल्कुल पूर्णतः चरमराई हुई हैं। जी देखिए सादिक जी, मैं इसमें बता दूं आपको जी कि आप जो व्यवस्थाएं आप बोल रहे हैं कि ये लेकर व्यवस्था हुई है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर जो डॉक्टर्स वगैरह की नियुक्ति, यहाँ पोस्टिंग हुई है, क्योंकि बिलासपुर से और रायपुर से या छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों से जो डॉक्टर यहाँ आने की बात होती है, वो डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते। दूसरी बात, उनमें हमारी सरकार, सादिक जी, जिम्मेदारी किसकी है डॉक्टर लाने की? सादिक की जिम्मेदारी किसकी है? जिस तरीके से आपने कहा डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि डॉक्टर आना नहीं चाहते इसलिए डॉक्टर है नहीं। ये बात सादिक जी, जिस तरीके से आपने कही है, ये कुछ हजम नहीं हो रही कि डॉक्टर आना नहीं चाहते इसलिए डॉक्टर है नहीं वहां पर। नहीं, मेरा कहने का मतलब, जो विसंगति आ रही है, विसंगति क्या है? ये छोटी जगह है और ये एक छोटी जगह, बड़ी जगह से छोटी जगह में लोग आना नहीं चाहते। सरकार इसमें संकल्पित है, ला रही है। 14 हमारे डॉक्टर यहाँ पर आए संविदा के, उसके बाद हमारे पास में 3 डॉक्टर थे, हमारे पास 2 एमडी आए हैं अभी। उसके अलावा हमारे 7 यहाँ रेगुलर के स्टाफ हैं। कुल मिला के 20-22 तक तो जिला अस्पताल में है। ठीक है सादिक जी, ठीक है। उपेंद्र से जान लेते कितना काम किया आपने। राजा उपेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से आप जिक्र करें सादिक जी कि तमाम डॉक्टर यहाँ पर आए हैं, एमडी आए हैं 2-2, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कुछ देखने को मिलता है आपको? यहाँ आदरणीय सादिक जी बोल रहे हैं कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों का स्टाफ आया हुआ है, पर जो यहाँ पे और भी बाकी सामुदायिक अस्पताल है, अगर उनमें से डॉक्टरों को हटा के आप जिला अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे तो उन सामुदायिक अस्पतालों का, प्राथमिक चिकित्सालयों का क्या होगा? अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो पहले अपने पास के अस्पताल में जाता है, जिला अस्पताल में तो वो बाद में जाएगा। तो ये स्थिति है कि जो प्राथमिक अस्पताल और सामुदायिक अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टरों को वहाँ भी ड्यूटी करनी पड़ रही है, यहाँ भी ड्यूटी करनी पड़ रही है। डॉक्टरों को बुला के ले आए हैं। अभी कल ही एक महिला की, सेमरदरी के महिला की मधुमक्खी के काटने से मृत्यु हुई है।
और डॉक्टरों की लापरवाही थी इसमें, उसको उचित इलाज नहीं मिल पाया और उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे ही ढेर सारे मामले रोज आते हैं यहाँ पे, प्राथमिक अस्पताल से सामुदायिक अस्पताल से जिला अस्पताल में जाते हैं और सभी उसके अलग अलग विभागों के डॉक्टर भी नहीं है। एक जिला बनने के बाद अभी तक तो यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन की सुविधा नहीं है जी। तो और ना तो यहाँ पर अपना खुद का जिला चिकित्सालय का स्वयं का भवन है। आज 2 साल हो गए इस जिले को बने, पर अभी तक इस बारे में कोई भी नेता या हमारे प्रदेश के मुखिया कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, सादिक जी से जान लेते हैं। सादिक जी, किस तरीके से जवाब देंगे? तमाम आरोप यहाँ पर आप पर लगाए जा रहे हैं, आपकी पार्टी पर लगाए जा रही हैं और साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि तमाम विकास कार्यों को करने की बात आपकी ओर से कही गई, आपके नेताओं की ओर से की गई, लेकिन विकास कार्य कुछ भी जमीनी स्तर पर नहीं हुए। हो जाते हैं कि 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आदिवासी और सुदूर पहाड़ी अंचल से आने में इससे कैजुअलिटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा सादिक जी, आपको कहने का मतलब कैजुअलिटी बहुत बड़ी बात नहीं है? सादिक जी एक बार रुकूंगा, सादिक जी एक बार रुकूंगा। सादिक जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो कैजुअलिटी है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ दूरी होने की वजह से कैजुअलिटी तो बड़े शहरों में भी होती है और अस्पतालों में, लेकिन डॉक्टर उसके लिए। लेकिन सादिक जी, इस दूरी को कम करने की जिम्मेदारी तो आप ही की है ना? सादिक जी, इस दूरी को कम करने की जिम्मेदारी तो आप ही की है। आप ही को हमने चुना है कि इस दूरी को आप कम करेंगे। जो कैजुअलिटी दूरी की वजह से हो रही है उस कैजुअलिटी को रोक दिया जाए, किसी के घर का चिराग ना बुझे, इसकी जिम्मेदारी तो आपके कंधे पर है। और आप सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि दूरी होने की वजह से कैजुअलिटी हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। सादिक जी, ये गलत बोल रहे हैं आप। सादिक जी, गलत बोल रहे हैं आप। पूरी जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और गलती आप ही की है। जिम्मेदारी हमारी है जी। मैं ये बोल रहा हूँ दूरी की वजह नहीं, बड़ी बात आप नहीं कह सकते। सादिक जी, आप मेरे साथ अगर बैठे हैं आप चर्चा में, तो आप मेरे सामने ये नहीं कह सकते कि एक भी कैजुअलिटी बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बड़ी बात है, मेरे लिए बड़ी बात है सादिक जी। कैजुअलिटी दूरी की वजह से हो जाना जी। हमारे यहाँ एम्बुलेंस सुविधा है। सादिक जी, अगर बात यहाँ पर स्वास्थ्य की हो रही है, एक मिनट सादिक जी रुकूंगा मैं आपको। अगर बात यहाँ पर हम स्वास्थ्य को लेकर कर रहे हैं, मैंने अभी रोड का मुद्दा नहीं उठाया है। आपको भी पता है वहां पर कितनी सड़कें बनी हुई हैं, आपको भी अच्छे तरीके से पता हुआ है कि जिला तो आपने घोषित कर दिया। सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह तो घोषणा कर दी 2 साल पहले कि नया जिला बनेगा, तमाम यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, तमाम सुविधाएं मिलेंगी। आप रोड की बात कर लीजिए, रोड की इतनी खराब हालत है कि गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं। अभी कुछ दिन पहले का मामला है कि जब एक गर्भवती महिला को चारपाई पर लेकर आए थे लोग, ये महीने 1.5 महीने पहले की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। 21वीं सदी का भारत है ये, और आज आप लोग कर रहे हैं वहां पर, और आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कैजुअलिटी। मेरा कहना ये दूरी, मैं ये बोल रहा हूँ जी कि यहाँ पर जो हमारे पास 5 एम्बुलेंस है जी। मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बता देता हूँ। अच्छा सादिक जी, एक जवाब और दे दीजिए। सादिक जी, एक जवाब और दे दीजिए। 5 एम्बुलेंस गिनवा दी आपने, 5 में से एम्बुलेंस कितनी चल रही है? ये सारे चालू है, सारे एम्बुलेंस चल रहे हैं जी। बिल्कुल, मैं प्रमाणित रूप से बोल रहा हूँ जी। और मैं बता देता हूँ आपको, सुनिए ना जी। मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बताता हूँ जी। मरवाही, देखिए इस जिले के अंदर 3 ब्लॉक हैं, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, 3 सामुदायिक केंद्र हैं। हमारे पास 15 स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे पास 75 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, और इतने दूरों से सारा यहाँ पर जिले में मैनेज करना हमारी सरकार संकल्पित है। हमारी ईमानदारी से, ठीक है, आपका मुद्दा समझ गया मैं, आपका मुद्दा समझ गया। समय कम है, एक बार उपेंद्र जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। उपेंद्र जी, समय कम है, 1 मिनट में फाइनल कमेंट दीजिए। मैं इनके बात से पहले ही कह रहा हूँ कि यहाँ पे अस्पताल की बिल्डिंग तो है, कहाँ है उस पे जी। ये 5 एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं। अगर 5 एम्बुलेंस यहाँ पर होते तो 112 में पुलिस की गाड़ी होती है, जो 112 उसमें प्रसव नहीं होता उसमें। बिल्कुल, अभी मतलब दूर दराज के लोग 112 गाड़ी में जो है एम्बुलेंस की जगह 112 में प्रसव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र जी, मुद्दा आपका भी ठीक है। सादिक जी, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सत्ता की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपके ऊपर भी पेंड्रा जिले की जिम्मेदारी, आपके कंधे पर जिम्मेदारी। उम्मीद यही करेंगे कि जल्द ही यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, और जो आपने बात कही है कि वो दूरी आप समाप्त करने में सफल होंगे। उपेंद्र जी, सादिक जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस चर्चा में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।